वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं मलिक रियाज से, जो कि प्रॉपर्टी टाइकून है पाकिस्तान के। मलिक रियाज साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे टैक्स इवेजन की। एक आपके सामने डॉक्यूमेंट है, मेरे पास कुछ और ऐसे मजीद डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं जहाँ पे कि लैंड आपने कम कीमत पे ख़रीदा और लोगों को जो चेक आपने इशू किए वो ज़्यादा कीमत के थे, और इस पर यह कहा जाता है कि जी आप टैक्स बचाने के लिए ऐसा करते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो होती है ना गांव की प्रॉपर्टी, ये जिस कीमत पर भी दी जाए ना, इसकी सेल एंड परचेज जो पाकिस्तान का कानून है वो ये कहता है कि बिटवीन द बायर एंड सेलर जो भी मर्जी डिसाइड कर लें गवर्नमेंट की फीस देने के लिए। अर्बन प्रॉपर्टी के ऊपर डीसी जो होता है वो रेट करता है कि ये करतारपुर है कि ये रेट है, मरी रोड के ये लोगों को ज्यादा पैसे आपने क्यों दिए? किसको ज्यादा पैसे? देखिए ना, हम लोग अगर पैसे उनको देते हैं 1 लाख रुपया। एक केस मेरे पास आर्मी वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी का भी है जिसमें 16,920 रुपए के हिसाब से आपने पर कनाल जगह ली, और उसके बाद ट्रांजैक्शन टोटल जो थी 12.5 मिलियन के, और उसके बाद जो पेमेंट की गई वो करोड़ों के हिसाब से बनती है। मैं वही आपको समझाने और चेक पड़े हैं यहाँ पे मेरे मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी प्रॉपर्टी मैंने, अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी गांव में है, अगर मैंने 100 कनाल आपसे ली है और मेरा वो 10 करोड़ का रुपए की आपकी डील हुई है, क्योंकि ये जो फीस है आपने जमा करानी है, उसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये प्रोविजन दी हुई है कि आप जिस मर्जी कीमत की दोनों डिसाइड करके पैसे जमा करा दें। उसमें कोई लॉ के खिलाफ चीज नहीं हम कर रहे। सिर्फ शहरी प्रॉपर्टी को जो मरी रोड के ऊपर है या उसके ऊपर जिस पर डीसी ने रेट मुकर्रर किया हुआ है, अगर उसके ऊपर हम कुछ करते हैं तो वो कानूनन जुर्म है, वो सजा है। कैश पेमेंट भी अक्सर करते हैं। कुछ तस्वीरें आपने फ्राहम की कि कल हमने जिस शख्स की रिपोर्ट चलाई थी उसको आपने पेमेंट की हुई थी। अगर अदील आप ये प्ले करें इन तस्वीरों को, तो ये आप जिस किसी को कैश पेमेंट करते हैं उनकी आप वीडियोस भी बनाते हैं? जी बिल्कुल बनाते हैं। हम तो पे ऑर्डर पे पे करते हैं। कुछ होते हैं ये लैंड माफिया जो आपकी टीवी पर कल था, जो कह रहा था जी कि मुझे पेमेंट नहीं हुई। इसके वालिद साहब ये बैठे हैं और ये बैठा पेमेंट गिन रहा है, और ये कल आपने टीवी पर मजलूम बना हुआ है, और ये 8 महीने पहले पेमेंट ली है इसने। और पेमेंट भी किसकी ली है? कब्जे की, हमसे, हमारी जमीन पर ही कब्जा करके बैठा हुआ है। 49 मिलियन का केस ये मैं आपको बताऊं, ये है कि ये 2006 का केस है, जिस वक्त हमारा डीएचए के साथ डीएचए वैली का कोई एग्रीमेंट नहीं था। हम सिर्फ डीएचए के लिए लैंड एक्विजिशन करते थे। ये ज़मीन एक्वायर कराई गई थी। इसके पैसे 1 अरब 16 करोड़ रुपया बैरियर टाउन ने जमा कराया था गवर्नमेंट के खाते में। हमारा पे ऑर्डर गया था। लेकिन ये तो रिलीज किए थे जीएचक्यू ने, फंड रिलीज किए थे। जीएचक्यू ने रिलीज किए थे। ये बैरियर टाउन ने पे ऑर्डर, मेरी बात सुन लेना, आप मुझे मौका तो दें। ये जो लेटर है इसमें डीएचए का लेटर है, इसमें जीएचक्यू कहीं नहीं आता। हमारे डीएचए में जीएचक्यू की पेमेंट कहीं नहीं आती। ये डीएचए की पैसे होते हैं। डीएचए ने, चूंकि पैसे हमने देने होते हैं, मेरी बात कर लेते हैं, डीएचए के पैसे हमने देने होते हैं। हमने पे ऑर्डर दिया, कर्नल रमजान ने लेटर लगा दिया कि ये पैसे जमा कर लें। उसके बाद ये देखें, आपको ये मैं आपको बता दूं, टोटल ज़मीन एक्वायर करनी थी 7,498। जो ज़मीन हमें मिली वो 6,886 कनाल थी। 512 कनाल के पैसे बैरियर टाउन को वापस आने थे, चूंकि बैरियर टाउन ने पे ऑर्डर दिया था। ये देखिए मलिक रियाज साहब, इस पे अगर आप तारीखें देखें, और रजिस्टर्ड लेटर कम से कम 1 दिन तो लेता है ट्रेवल करने के लिए। 3 तारीख की को ये लेटर इशू होता है मार्च को, और 3 ही तारीख को रजिस्टर्ड लेटर रिसीव भी हो जाता है। रजिस्टर्ड लेटर नहीं होता, हम बाई हैंड काम करते हैं। हम आपकी तरह गवर्नमेंट की तरह रजिस्टर्ड लेटरों के पर वेट नहीं करते। हमारे लोग सारा दिन यही काम करते हैं। अगर हम भी रजिस्टर्ड लेटरों की तरह होते हैं तो फिर बैरियर टाउन भी पाकिस्तान बना होता। अच्छा मलिक रियाज साहब, आपके जनरल मुशर्रफ से कैसे ताल्लुकात थे? मैं तो कभी नहीं मिला था। तो जनरल मुशर्रफ साहब ने लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज जी, उन्होंने आपका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से रिमूव किया, जो कि हुकूमत ने डाला हुआ था, और उनके बकौल जनरल मुशर्रफ के कहने पे ऐसा किया गया। देखिए मेरी बात सुने, हमारे पास 4 लाख मेंबर हैं। अगर जनरल शाहिद अजीज ने बेईमानी की, और उसने की, लेकिन मैं अभी नहीं कह रहा कि क्या की हमारे साथ, बैरियर टाउन में रहता था एज ए चेयरमैन नैब, और जो उसने ज्यादती की और उसके बाद हमारा नाम किस लिए प्रेशराइज करने के लिए हमें डाला गया हमें, और फिर अगर गवर्नमेंट ने उसमें इंटरवीन किया, अगर आज भी मुझे बताएं कि मैं आपको, मैं फोर्ट डूब रही थी और रेगन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका था और चाइना का दौरा शुरू करने वाला था,
तो जब उसे पता लगा कि क्रेसलर और फोर्ड डूब रही है तो उसने चाइना का दौरा कैंसिल किया और वो फोर्ड और के दफ्तर में बैठ गया और पहली दफा उनको 11 बिलियन डॉलर लेके दिए कि ये कंपनी ना डूबे कि तो आपने भी आएगा। आपने भी हुकूमती इदारों को इस तरह की खिदमत दी हैं? नहीं, हमने हुकूमती इदारों को नहीं दी खिदमत, इंडिविजुअल्स को दी हैं? नहीं, हमने इंडिविजुअल को भी नहीं दी। अगर खुदा न खास्ता अगर इस मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज डूबती है तो ये मुल्क का नुकसान नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज में पैसा डाला आपने? मैं कुछ आपको एक मिसाल कायम कर रहा हूँ, आपको मिसाल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर स्टॉक एक्सचेंज डूबती है तो मुल्क का भी नुकसान होगा, लोगों का भी नुकसान होगा। अगर बैरिया टाउन को आप डुबाते हैं, गलत ट्विस्ट करते हैं तो नुकसान किसका होगा? मलिक रियाज तो इंडिविजुअल है, वो मर भी जाएगा आज, उसके ऊपर तो गोलियां भी चली हैं, तो उसके जो 3 लाख मेंबर हैं उनके पैसे डूबेंगे। अगर शाहिद अजीज ने गलत किया। यहाँ पे मलिक रियाज साहब एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।